तो चलिए बेटा, ये जो हमने कल ऐसे ये पॉइंट पढ़ी ऑन किलिंग ए ट्री, इसमें अब डिस्कशन में पहला क्वेश्चन जो है, द पोएट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज़ नॉट सो ईजी, डू यू एग्री। शायर कहता है कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है, क्या आप उसको मानते हो। तो ये क्वेश्चन, इसका तो मैंने आंसर लिख दिया है। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन जिसमें 300 वर्ड्स प्रेजेंटेशन लिखनी है, इन सब पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू ए ग्रीनर एंड हेल्थियर अर्थ, impact of smoke and fuel on human health, what are the environmental hazards that your city faces, in what way felling of tree is an environmental hazard, find out the environmental related news items in the leading local dailies, paste the pictures and reports on your notebook। ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना है। आपने न्यूज़ रिलेटेड जो आपके अखबार हैं या जर्नल्स हैं या मैगजीन्स, उसमें जो है एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं उनको आपने काट के अपनी नोटबुक पे लगाना है। तो ये 4 पार्ट्स जो है, यानी इसके 3 पार्ट्स और ये 2 क्वेश्चंस, ये मैं आपको 1 बाय 1 रोज़ लिख के दूँगी, ठीक है। और आप इसको फिर लर्न कर लीजिएगा और लिखिएगा। एक साथ ये नहीं हो सकता है, इसलिए आज मैंने इसको सिर्फ आपको ये वाला क्वेश्चन दिया। इसका पहला, द पोएट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज़ नॉट सो ईजी, इसका आप ले लीजिए। कल मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग का दूंगी, इसके बाद फिर अगले दिन इसका फिर ये, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज अगली पोइम को पढ़ते हैं। मुझे पता है सारी पोइम हम नहीं पढ़ पाएंगे आज, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दे दूं जो इसकी पोइटेस है, ठीक है। एक लेडी है पद्मा सचदेव, जम्मू के रहने वाली डोगरी पोइट है ये। पद्मा सचदेव बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1940, ये कब पैदा हुई है, 17 अप्रैल 1940 में। इज़ अ प्रोमिनेंट डोगरी एंड पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक बहुत ही मशहूर डोगरी पोइट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं उन्होंने। हर राइटिंग्स हैव गिवन अ न्यू फेस लिफ्ट टू डोगरी लिटरेचर, उनकी लिखावट ने, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो मटेरियल लिखा हुआ, चाहे पोइम्स लिखी है चाहे स्टोरीज़ लिखी है, उन्होंने डोगरी लिटरेचर को एक नई शक्ल दी है। शी हैज़ बीन वाइडली रेड एंड एक्नॉलेज्ड इन द लिटरेरी सर्कल्स, शी हैड बीन वाइडली रेड एंड एक्नॉलेज्ड इन द लिटरेरी सेक्टर या सर्कल। जो भी राइटर्स हैं, लिटरेचर्स हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने इनकी राइटिंग को बहुत तारीफ़ की है इनकी और पढ़ा है। शी हैड रिटन अबाउट वुमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, उन्होंने ज़्यादातर किसके बारे में लिखा है, लेडीज़ के रिलेटेड, क्योंकि खुद लेडी है। और किसके बारे में लिखा है, नेचर के बारे में और ह्यूमन इमोशंस के बारे में, इंसानी जज्बातों के बारे में। हर पोइट्री इज़ इंटेंसली इमोशनल, इसकी पोइट्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, उसमें बहुत जज्बात होते हैं, पढ़ते पढ़ते इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी वॉज अवॉर्डेड 1971 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स मेरी कविता मेरे गीत, बहुत ही मशहूर है ये, मेरी कविता मेरे गीत। इसने एक कलेक्शन लिखी थी पोइम्स की, उसके लिए इनको एक अवार्ड दिया गया है 1971 में। हर शॉर्ट स्टोरीज हैव ऑल्सो मेड ए मार्क इन द फील्ड ऑफ डोगरी लिटरेचर, तो पोइम्स के अलावा इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की गई है, उनको दिखाया गया है, टीवी शो किया गया है टेलीविजन पर। Besides 5 anthologies of poetry, Padma has penned for दीवान खाना एंड मितवागर, यानी जो इसने पोइट्रीज लिखी है, एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री एंड पोइट्री जो लिटरेचर लिखा हुआ है, जो उसमें पूरी कलेक्शन लिखी हुई है, उसके अलावा इन्होंने और क्या लिखा है, उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी है, या ये स्टोरीज़ हैं, या ये नॉवेल्स हैं। दीवान खाना और मितवागर नाम है। पेनफुल एक्सपीरियंसेस इन चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर, कुछ देर ये बीमार रही, कहाँ पे, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जब उन्होंने वहाँ की हालत देखी, लोगों की तकलीफ़ें देखी, उसने इनको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना दिया, और उसी की वजह से इनकी जो पोइम्स है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और जज्बात से भरी हुई थी।
अब ऐसी एक पोएम है यहाँ पे, इसका नाम है कार्ट ड्राइवर। कार्ट होती है बैलगाड़ी, ड्राइवर यानी चलाने वाला, कार्ट ड्राइवर यानी बैलगाड़ी चलाने वाला। द पोएम इज़ अबाउट द लव ए मदर हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन। एक पोएम किसके बारे में है? एक ऐसी माँ के बारे में जिसको अपने बच्चों से बहुत प्यार हुआ। वैसे ऐसी कोई माँ नहीं है जिसको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, इसने लिखा है कि ये माँ जो है ये अपने बच्चों के लिए कितना तड़पती है। और उसके बाद क्या होता है? इट इज़ एन eerie एटमॉस्फेयर दैट क्रिएट्स फियर एंड ड्रेड। यहाँ पे कुछ ऐसी हालात बन जाते हैं, ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बन जाता है जिससे इस माँ को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत डर जाती है, ये बहुत खौफनाक मतलब मंजर बन जाता है। इट इज़ ए tussle between the love mother has for her own self and the love she has for her children। यहाँ पे उसके दिमाग में एक टसल, एक जदोजहद, एक लड़ाई हो जाती है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी जान बचाऊँ कि अपने बच्चों की जान बचाऊँ। यानी उसको प्यार तो अपने बच्चों के साथ भी था, लेकिन सोच रही थी कि अगर मैं ही ना रहूँ तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। इसलिए उसके दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी जान बचाएं, अपनी जान बचाए कि अपने बच्चों की जान बचाएं। ठीक है, आज इतना काफ़ी है, कल हम इस पॉइंट को रीड करेंगे। ओके बेटा, आदाब।